नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बात हम कर रहे थे राणा सांगा की। राणा सांगा 1509 से जिनका समय स्टार्ट होता है और किस तरह से खानवा के युद्ध के बाद उनको मार दिया गया था जहर दे करके, हमने कंप्लीटली डाटा पढ़ा था। आज राणा रतन सिंह सेकंड की हम चर्चा करने जा रहे हैं। रतन सिंह एक अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम है, तो रतन सिंह की हम चर्चा करेंगे। चलिए, रतन सिंह सेकंड जिनका समय 1528 से 1531 रहता है, छोटा सा समय है लेकिन इनके भी काम हम पढ़ सकते हैं। कौन है भाई? राणा रतन सिंह। क्या टाइम है इनका? 1528 से 1531। 1528 से 1531 राणा रतन सिंह। अगर हम बात करें, राणा सांगा जब जिंदा थे, यानी उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने राज्य का विभाजन कर दिया था और एक रणथंभौर का जो क्षेत्र है उसे एक अलग राज्य बना दिया था, है ना। और जो अपने छोटे पुत्र हैं विक्रमादित्य और उदय सिंह, उनको दे दिया था। फिर से ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, राणा रतन सिंह सेकंड हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि राणा सांगा बहुत ही समझदार व्यक्तित्व था, इसीलिए उसको हिंदू पद की उपाधि दी गई। लेकिन खास बात यह भी है कि अपने जीवन काल में ही उसने, भाई कब मरण है कोई पता नहीं है, उससे पहले ही उसने अपने राज्य का विभाजन करके रणथंभौर एक अलग राज्य बना दिया साहब। तो कई बार पूछ लिया जाता है, रणथंभौर का जो क्षेत्र है या रणथंभौर का जो राज्य है वो अलग राज्य किसके समय बनता है? वो राणा सांगा के समय बना दिया जाता है। और राणा सांगा ने क्या किया, अपने जो छोटे बेटे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, उनको रणथंभौर का क्षेत्र सौंप दिया था। रानी कर्मावती जो विक्रमादित्य और उदय सिंह की मां थी, रानी कर्मावती जो थी वो किसकी मां थी? विक्रमादित्य और उदय सिंह की मम्मी थी भाई। कौन? रानी कर्मावती। बात आती है कि विशेष करके उसको संरक्षक बनाया था विक्रमादित्य और उदय सिंह का। विक्रमादित्य और उदय सिंह का संरक्षक किससे बनाया? रानी कर्मावती को। जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई तो उसका जो बड़ा बेटा था वो था रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह उसका बड़ा बेटा था। ये चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा था, लेकिन समस्या थी कि रतन सिंह को यह मंजूर नहीं था कि रणथंभौर एक अलग राज्य बन जाए। मतलब उसे ये बंटवारा पसंद नहीं आया और उसे अपनी जो मां थी कर्मावती, है ना, एक तरह से भाई मां ही हो गई, हर सगी मां नहीं थी लेकिन मां तो थी, उससे कहा कि भाई रणथंभौर दुर्ग जो है मुझे वापस दे दे। भाई अब बात तो यही आ गई ना कि साहब, हालांकि सगा पुत्र नहीं था कर्मावती का रतन सिंह, लेकिन किसका बेटा था रतन सिंह? अगर ये भी आपसे आ जाए कोई बातचीत तो ध्यान रखना, जोधपुर की राठौड़ राजकुमारी का आपने नाम सुना होगा, है ना, धनाबाई। ये जोधपुर की राठौड़ राजकुमारी थी धनाबाई। धनाबाई का बेटा था रतन सिंह, ये ध्यान रखना। किसका बेटा था? धनाबाई का बेटा था। धानबाई बोल दो, धनाबाई बोल दो, तो ये धानबाई अथवा धनाबाई का या धनबाई का बेटा था भाई। कौन? रतन सिंह। अब रतन सिंह जब राजगद्दी पर बैठता है, उसे मंजूर नहीं होता है कि भाई राज्य का बंटवारा हो, यानी रणथंभौर अलग विक्रमादित्य उदय सिंह चलाएं, ऐसा कतई मंजूर नहीं है। इसलिए कर्मावती से कहा, यानी कर्मावती से कहा कि भाई राज्य मुझे वापस दे दे। लेकिन कर्मावती कर्मावती है, कर्मावती तो कर्मावती है, उसने स्वीकार नहीं किया साहब। अब कर्मावती ने रतन सिंह के खिलाफ बाबर से सहायता मांगी कि ये बाबर मेरी सहायता करो। भाई रणथंभौर जो है उसके अलावा कर्मावती ये भी चाहती थी, वो तो चाहती थी
कि भाई रणथंभौर रतन सिंह मांग रहा था। रणथंभौर कौन मांग रहा? रतन सिंह। कर्मावती किसके पास गई? बाबर के पास। और बाबर से डिमांड की कि भाई मुझे रणथंभौर के साथ साथ चित्तौड़ भी दिलवा दें। अब बाबर जो है वो तो खुद लालची, उसने बदले में रणथंभौर मांग लिया। तो कर्मावती ने क्या किया? बाबर को रणथंभौर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो बाबर ने मना कर दिया। अब बाबर ने मना कर दिया तो रानी कर्मावती कहां गई साहब? अपने भाई के पास। कौन था रानी कर्मावती का भाई? सूरजमल हाड़ा। हाड़ा कौन था? बूंदी का राजा। तो मैं एक बार फिर इस कहानी को आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको ये ध्यान में रह जाए कि भाई राणा सांगा अपने जीवन काल में ही अपने राज्य का बंटवारा कर देता है, और रणथंभौर का जो क्षेत्र है वो विक्रमादित्य और उदय सिंह के नाम करता है। रणथंभौर का क्षेत्र किसके नाम करता है? विक्रमादित्य और उदय सिंह के नाम करता है। अब राणा सांगा मर गया। इन दोनों की संरक्षक तो कर्मावती थी, राणा सांगा की पत्नी। राणा सांगा मर गया, तब क्या हुआ कि भाई रतन सिंह राजा बना, और रतन सिंह ने रानी कर्मावती को कहा कि मुझे रणथंभौर तू वापस दे, मुझे रणथंभौर वापस दे। रानी कर्मावती ऐसा चाहती नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया कि साहब बाबर से गुहार लगाई, बाबर को एप्लीकेशन लिखी कि सेवा में श्रीमान बादशाह महोदय मुझे आप चित्तौड़ दिलवा दें, बदले में आप रणथंभौर ले लें। लेकिन नहीं दे पाई। बाबर ने पहले मांग की मुझे पहले रणथंभौर दे दे, बाद में देख लेंगे। रणथंभौर के लिए पहले कर्मावती ने मना कर दिया, इसलिए बाबर ने इसकी सहायता नहीं की। अब रानी कर्मावती साहब किसके पास गई? अपने भाई के पास। ये भाई है सूरजमल हाड़ा, जो बूंदी का राजा है। सूरजमल हाड़ा कहां का राजा है? बूंदी का राजा है। अब यहां कुछ बातें ऐसी रहती है कि भाई एक तो ध्यान रखना, रतन सिंह के विरुद्ध गई थी। किसके विरुद्ध गई थी? रतन सिंह के विरुद्ध। अब सूरजमल हाड़ा जो क्या करता था कि साहब उसमें तो चाल चली। चाल क्या चली कि बूंदी में एक उत्सव आयोजित होता था, बसंत का उत्सव होता था, जिसमें आखेट किया जाता था। उसको बोलते थे अहेरिया उत्सव। क्या बोलते थे? अहेरिया उत्सव। ये एग्जाम में कई बार आता है, अहेरिया उत्सव कहां मनाया जाता था? तो ये बूंदी राज्य में था। ये बसंत के महीने में, यानी बसंत उत्सव भी इसको बोलते हैं, बसंतोत्सव भी इसको बोलते हैं। इसमें शिकार किया जाता था, शिकार खेल था एक तरह से, है ना। यहाँ आखेट किया जाता था साहब। अहेरिया उत्सव में क्या किया जाता था? आखेट किया जाता था। तो रतन सिंह को सूरजमल हाड़ा ने यहाँ बुला लिया कि आ जाओ आप, शिकार खेलते हैं, है ना। अब वायुओं के दोनों आखेट खेलने चले गए, और दोनों यहाँ पर भाई साहब मृत्यु को प्राप्त हो गए, दोनों मर गए। तो ये अहेरिया उत्सव के दौरान दोनों की मृत्यु होगी। रतन सिंह भी मारा गया 1531 ईस्वी में। अब जो कर्मावती के दो बेटे थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, अब राजा बनता है विक्रमादित्य। कौन बनता है? विक्रमादित्य चित्तौड़ का। किस तरह से बना मैं फिर बता रहा हूं। पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो सकता है आपके लिए कि 1528 में राजा बनता है कौन? रतन सिंह, राणा सांगा की मृत्यु के बाद। हालांकि राणा सांगा ने जीवन काल में ही, अपने जीवन काल में ही बंटवारा कर दिया था, रणथंभौर विक्रमादित्य उदय सिंह को दे दिया था, लेकिन ये रतन सिंह को पसंद नहीं था। रतन सिंह ने जब वापस डिमांड की तो ये जो रानी कर्मावती है बाबर के पास गई। बाबर के मना करने के बाद ये अपने भाई बूंदी के राजा सूरजमल हाड़ा के पास गई, और सूरजमल हाड़ा ने अहेरिया उत्सव जो बूंदी में मनाया जाता है, शिकार उत्सव होता है, इसमें रतन सिंह को बुलाया, शिकार खेलने चले गए, और यहाँ पर दोनों की ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इस मृत्यु के बाद में 1531 में राजा कौन बनता है? कौन बनता है? विक्रमादित्य, जो 1536 तक रहता है। चलिए हम विक्रमादित्य की भी बात कर लेते हैं। मामला क्लियर होगा सभी के? बहुत ही सिंपल और सरल सा है, ज्यादा माथापुरी वाली बात है भी नहीं वैसे। अब रतन सिंह के बाद राजा बना विक्रमादित्य। कौन बना? विक्रमादित्य। इसका समय कब से कब तक रहता है? 1531 से कब तक? 1536 तक राजा बन गया विक्रमादित्य। 1531 में राजा बनता है, 1536 तक रहता है। कौन था विक्रमादित्य? तो मैं फिर कह रहा हूं, छोटा बेटा था राणा सांगा का, रानी कर्मावती का पुत्र था, है ना।
मैं यहाँ आपको नोट करके बता देता हूँ जिससे आपके चीजें ध्यान में रहे कि ये कौन था। ये राणा सांगा और कर्मावती का बेटा था। राणा सांगा और कर्मावती का बेटा था साहब। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लीचड़ टाइप का आदमी था। लीचड़ समझते होंगे आप, विलासी था, अयोग्य था, है ना। शासक के इसमें गुण नहीं थे, शासक के इसमें गुण नहीं थे मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। जब ये राजा बना तो छोटा था, है ना, कम आयु का था। कम आयु का था तो इसकी संरक्षिका कौन थी? कर्मावती। यानी सारी शक्तियां किसके पास थी? कर्मावती के पास में थी। वायु के समय में 1534 के अंतर्गत भाई, जब विक्रमादित्य राजा था तो 1534 में गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, है ना। तो उसने अपने सेनापति रूमी खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। मैं एक बार बता दूं आपको कि बात है 1534 की। 1534 की बात है। 1534 में हालांकि विक्रमादित्य योग्य नहीं था, फिर भी राजा था क्योंकि संरक्षिका कर्मावती थी। गुजरात का शासक 1534 में क्या करता है? बहादुर शाह। कौन होता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह है जो गुजरात का शासक था। इसने सेना भेजी साहब अपने सेनापति रूमी खां के नेतृत्व में। कब भेजी? 1534 में। 1534 में, यानी कुल मिलाकर के चित्तौड़ पर इसने आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसने? बहादुर शाह ने। किसने किया? बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्मावती क्या करती है? के बाद राजा बनता है दिल्ली में हुमायूं। भाई हुमायूं के पास में अपनी रक्षा के लिए, चित्तौड़ की रक्षा के लिए कर्मावती जो है वो राखी भेजती है। हुमायूं के पास क्या भेजती है? राखी भेजती है। कौन? कर्मावती, जो बाबर के बाद दिल्ली का शासक बना था। बाबर के बाद हुमायूं जो है वो दिल्ली का शासक बना था साहब। अब आपको ध्यान में रखना होगा, हुमायूं जो है वो भी अमीरों के दबाव में रहता है, यानी जो कट्टरपंथी समुदाय था उसके दबाव में रहता है, इसलिए इसकी हेल्प नहीं कर पाता है, इसकी सहायता नहीं कर पाता है। तो कर्मावती अपने दोनों बेटों को, यानी विक्रमादित्य को और उदय सिंह को, ये जो कर्मावती है ये नांदेरा भेज देती है। यानी किस किस को? विक्रमादित्य को और उदय सिंह को कहां भेज देती है? नांदेरा, ननिहाल। समझ के? नानी के भेज देती है कि दोनों तुम नानी चले जाओ। कहाँ है नानी? कहाँ है इनकी नानी? तो आपको पता है ना इनका भाई कहाँ का था? बूंदी का सूरजमल हाड़ा था ना, बस बूंदी भेज देती है। दोनों चले गए बूंदी। चित्तौड़ की जो रक्षा का जो दारोमदार था, चित्तौड़ की रक्षा का जो भार था, वो बाघ सिंह के पास आ गया। कौन है बाघ सिंह? यानी चित्तौड़ का रक्षक अब कौन बन गया? बाघ सिंह बन गया। कौन है भाई बाघ सिंह? तो ये देवलिया का है। देवलिया कहां है? प्रतापगढ़ में। देवलिया कहां है भाई? प्रतापगढ़ में है। तो देवलिया प्रतापगढ़ का शासक है, या यूं कहें कि भाई बाघ सिंह जो है ये देवलिया का रावत है और इसके पास में चित्तौड़ की रक्षा का भार आ गया साहब। अब बाघ सिंह विक्रमादित्य का प्रतिनिधि हो गया। जोरदार युद्ध होता है। बाहर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके बाहर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बीका पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ना? बीका पहाड़ी। वहां पर दोनों के मध्य युद्ध होता है, दोनों सेनाओं के मध्य। बाघ सिंह वर्सेज बहादुर शाह, यानी रूमी का। बीका पहाड़ी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि बहादुर शाह
और बाघ सिंह के मध्य युद्ध कहाँ हुआ था? तो बीका पहाड़ी पर हुआ था। बीका पहाड़ी पर जबरदस्त युद्ध होता है। कुल मिलाकर बाघ सिंह जो है ये भाई साहब लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी अगर हम पांडन पोल देखते हैं, चित्तौड़गढ़ किले का जो पांडन पोल दरवाजा है, कौन सा दरवाजा है? पांडन पोल। ध्यान देना थोड़ा सा कि पांडन पोल दरवाजा, वहां पर एक तो राणा सज्जा है ना, एक है सिंहा और एक है बाघ सिंह। ध्यान देना, दो दरवाजे, एक पांडन पोल, एक हनुमान पोल। पांडन पोल और हनुमान पोल। जब भी आप जाते हो चित्तौड़गढ़ तो आप वहां देखोगे एक पांडन पोल है, एक हनुमान पोल है। तो बाघ सिंह तो पांडन पोल के पास यहाँ पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, इसलिए इसकी मूर्ति यहाँ लगा दी पांडन पोल पर बाघ सिंह। और हनुमान पोल पर एक तो है सिंहा और एक है अपना राणा सज्जा, इनकी मूर्तियां लगी हुई है। ये भी बाघ सिंह के साथ थे। हनुमान पोल के पास में सिंहा और राणा सज्जा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, वहीं पांडन पोल के पास बाघ सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, है ना। कुल मिलाकर के बहादुर शाह की विजय होती है। बाघ सिंह हारी गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, है ना। और यहाँ पर इस समय रानी कर्मावती जो है वो जोहर करती है 1300 महिलाओं के साथ। लगभग 1300 महिलाओं के साथ रानी कर्मावती क्या करती है? जोहर करती है भाई। फिर बताऊंगा मैं इसको, जिससे आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा था ये भाई? ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चित्तौड़ का दूसरा शाखा, है ना। पहला शाखा हम 1301 में कर चुके हैं, है ना, रतन सिंह के टाइम पर ही। अब दूसरा शाखा भी भाई एक तरह से रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य राजा बनता है, तो विक्रमादित्य के टाइम पर हो गया, यानी रानी कर्मावती के समय पर हो गया, है ना। इस समय इस शाखे में विक्रमादित्य की पत्नी थी जवाहर बाई। जवाहर बाई ने पुरुषों के साथ युद्ध भी किया था, पुरुषों का वेश धारण करके। बाद में कर्मावती के साथ उसने जोहर कर लिया था। तो ये बात ध्यान रखने की है कि किस युद्ध में या कौन सी एक रानी थी जिसने पुरुषों की वेशभूषा में लड़ते हुए युद्ध किया था, वो थी जवाहर बाई। कौन थी? जवाहर बाई। ये विक्रमादित्य की रानी थी और इसने क्या किया? पुरुषों की वेशभूषा में युद्ध किया था साहब, बहादुर शाह की सेना के साथ। हालांकि बाद में इसने भी जोहर कर लिया था, लेकिन याद रखना जवाहर बाई जो कि रानी थी, इसने पुरुषों की वेशभूषा में युद्ध किया था, बाद में जोहर कर लिया था साहब। कालांतर में इस युद्ध के बाद में मामला अलग हो गया और घर परिवार की लड़ाई शुरू होगी। बनवीर का आपने नाम सुना होगा, जो पृथ्वीराज की दासी थी पूतलदे। पूतलदे का बेटा था बनवीर। 1536 में इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और खुद मेवाड़ का शासक बन गया था। 1 साल रहा था 36 से 37 तक बनवीर भी। तो आपको संघर्षों से भरपूर रहा है भाई। रतन सिंह की मृत्यु के बाद में जब अहेरिया उत्सव के दौरान रतन सिंह की मृत्यु होगी, विक्रमादित्य शासक बना लेकिन कम आयु का था, इसलिए कर्मावती इसकी संरक्षिका थी। बहादुर शाह ने मौका ढूंढा, जो गुजरात का शासक था, उसने रूमी खां के नेतृत्व में सेना भेजी, नहीं कर पाया अमीरों के दबाव में, कट्टरपंथियों के दबाव में सहायता नहीं कर पाया। तो कर्मावती ने क्या किया? देवलिया जो प्रतापगढ़ के रावत थे, बाघ सिंह, उनको अपना सेना बाघ सिंह और बहादुर शाह के मध्य जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें विक्रमादित्य और उदय सिंह को तो नांदेड़ भेज दिया। इधर क्या कर्मावती जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई, उसने पुरुषों की वेशभूषा में युद्ध किया था। पांडव पोल के पास में बाघ सिंह शहीद हो गए, हनुमान पोल के पास में सिंहा, राणा सज्जा, ये भी शहीद हो गए थे।
क्रमावती जवाहरलाल ने 1500 महिलाओं के साथ जौहर किया था। विक्रमादित्य जिंदा था लेकिन बाद में 1536 के अंतर्गत बनवीर ने इसकी हत्या कर दी विक्रमादित्य की। किसने? है ना, उदय सिंह को बचा लिया था पन्नाधाय ने। ये पूतल देगा बेटा था बनवीर, जिसने हत्या कर दी थी। अब थोड़ा बनवीर के बारे में हम जान लेते हैं। यहां तक मामला क्लियर है। एक भाई रतन सिंह, एक विक्रमादित्य, ठीक है। तो हम बात करते हैं बीच में, बाद में उदय सिंह की बात करेंगे हम वापस। विक्रमादित्य के बाद में ओरिजिनल राजा, वास्तविक शासक जो है वो उदय सिंह होता है। लेकिन बनवीर ने एक साल तक जो राणा सांगा के भाई थे पृथ्वीराज, आपने नाम सुना होगा। कौन है बनवीर? मैं आपको बनवीर के बारे में बता दूं थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना आप बनवीर के बारे में। बनवीर कब से कब तक बना? 36 से लेकर 37 तक। कौन था? राणा सांगा का भाई पृथ्वीराज का आपने नाम सुना होगा। राणा सांगा के भाई थे कौन? पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज। पृथ्वीराज एक दासी से प्रेम करते थे। पृथ्वीराज की दासी थी पूतल दे। कौन थी? पृथ्वीराज की दासी थी पूतल दे, और पूतल दे का छोरा था बनवीर। कौन था? बनवीर। इसी पूतल दे का बेटा था बनवीर। इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, मेवाड़ का राजा बन गया। उदय सिंह को भी मारना चाहता था लेकिन मेल नहीं बैठा, क्योंकि वो मेवाड़ का राजा बनना चाहता था बनवीर। भाई का नाम हम बहुत मान सम्मान के साथ लेते हैं। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर के उदय सिंह की जान बचाई थी। पन्नाधाय ने इसी बनवीर से बचाई थी, और ने चंदन का बलिदान दिया। उदय सिंह की प्राणों की रक्षा कर ली थी इसने। और बाद में कुछ सरदारों की सहायता से, लोगों की सहायता से चित्तौड़गढ़ से निकाल करके उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुंचा दिया गया था। कहां पहुंचा दिया गया था? उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुंचा दिया गया था साहब। कुंभलगढ़ का एक किला था आशा देवपुरा, नाम सुना होगा आपने। आशा देवपुरा ये कुंभलगढ़ का किलेदार था। आशा देवपुरा कौन था? कुंभलगढ़ का किलेदार था। उसके पास उदय सिंह को रखा था, है ना। हालांकि उदय सिंह ही राजा बना था 1537 में, जो 1572 तक रहा। लेकिन बनवीर जब 1 साल राजा रहा तो उसने भी कुछ अच्छे काम किए थे, जैसे नौकोटा महल अथवा नवलखा महल का आपने नाम सुना होगा। इसने चित्तौड़ के किले में क्या क्या किया? नौकोटा महल अथवा नवलखा महल का अगर आपने नाम सुना है तो उसको बनवाया था। एक तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था। तो ये ध्यान रखना, ये बनवीर के अच्छे काम भी थे। तुलजा भवानी मंदिर, तो एक तो नौकोटा महल या नवलखा महल बनवा दिया, तुलजा भवानी का मंदिर बनवा दिया बनवीर ने 1536 से 1537 तक। फिर आता है अपना उदय सिंह, है ना। तीन शासक पढ़ लिए, रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य और बनवीर। उदय सिंह को हम अगले क्लास के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से, जिससे हमें वो पल्ले पड़े, है ना। तो अगली क्लास में हम देखेंगे उदय सिंह को बहुत बढ़िया तरीके से। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो उनके उत्तर देते हुए चलेंगे। ठीक है मित्रों, आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।